नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी शानदार चल रही होगी और साथियों मेरी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही है। तो साथियों सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये आपके परीक्षा में टपकने जैसे प्रश्न है। पहला मुहावरा है साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चिट्ठी के पर लगना, ये 2025 में आया है जून महीने में नर्सिंग के पेपर में। तो इस मुहावरे का उत्तर आपको देना है। फिर आपको पारिभाषिक शब्दावली के कुछ हिंदी वर्ड दे रखे हैं, जैसे अधीनस्थ, अपरिहार्य, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना और अनुदान। इन छह के आपको इंग्लिश में लिखने हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में इंग्लिश वर्ड इनका लिखना है। और साथियों इस टॉपिक से 3 प्रश्न आपके टपकने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये अपना चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है। इसमें से साथियों कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि इस सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे हैं, लेकिन आपके पेपर में 100% जो प्रश्न आ सकता है। तो उन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ साथियों कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का जो 20 क्वेश्चन है उसमें कला संस्कृति में चित्रकला, हवेलियां, महल ये नहीं दे रखे, क्या प्रश्न आ सकता है, उस पर भी अपन साथियों चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर में कुछ बोल रहे कि इनपुट आउटपुट मेमोरी पढ़नी है नहीं, इसके ऊपर भी बताऊंगा साथियों। जल्दी से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है साथियों। तो बिना किसी देर के साथ अपन सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देखते हैं। हिंदी का सिलेबस 20 क्वेश्चन आने वाले, सबको पता है, आपने पूरा भी कर लिया होगा, रिविजन भी कर लिया होगा और टेस्ट भी दे रहे होंगे। तो आप अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो अभी आप गुरु ज्ञान पब्लिक पेशेंट की टेस्ट सीरीज आप खरीद लो। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और ऑफलाइन देना हो तो साथियों मैं आपको 3 पेपर देने वाला हूं जो कि टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। उनकी पीडीएफ देने वाला हूं। आपको पीडीएफ निकालनी है, फिर आपको पेपर देना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप पहले टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस है, इनके आपको आंसर देना है। ये लिखे हुए निविदा, अप्याय, अधीनस्थ और इसका जो मुहावरे का अर्थ बताना है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लिखे हैं। तो आप आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में ये 6 ये और ये 7 इन 7 प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। तो हिंदी के अपने 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो हिंदी में साथियों ये हिंदी का सिलेबस है, एकमात्र ऐसा सिलेबस जारी हुआ है जिसमें इसमें समास मेंशन नहीं कर रखा है। टॉपिक अपना समास है जो इसमें मैसेज मेंशन नहीं कर रखा है। तो मैं आपको साथियों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समास एक बार पढ़ के जरूर जाना। 6 समास होते हैं, उनके साथियों डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। किसमें पहला पद प्रधान होता है, किसमें दूसरा होता है, तो प्रश्न आ सकता है। क्योंकि साथियों 20 प्रश्न पूछने वाला है बोर्ड। क्या पता साथियों कि वो एग्जामिनर का दिमाग ऐसा भी होगी वो काल से क्वेश्चन नहीं पूछे, तत्सम तत्पर से नहीं पूछे। क्योंकि हर सिलेबस, कोई सा भी हिंदी का सिलेबस ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें हिंदी आती है और समास टॉपिक नहीं हो। तो आप इसमें समास मेंशन नहीं करेगा, मैंने तो पढ़ लिया है, आप भी साथियों पढ़ लेना, अभी समय है तो समास जरूर पढ़ के जाना। महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन सिलेबस में कई समास को मेंशन नहीं कर रखा है। और इसके अलावा एक है शब्द युग्म, जो कि इंग्लिश में तो दे रखा है, जैसे शब्द युग्मी कहते हैं इंग्लिश में इसको, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड को, जो इसमें शब्द युग्मी आते हैं, लेकिन अपन हिंदी की बात कर रहे हैं शब्द युग्म। ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है साथियों। 20 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को 6 शिफ्टों में पेपर देना है और 120 प्रश्न बनाने हैं। तो किसी न किसी पेपर में साथियों समाज का प्रश्न टपकने वाला है। पशु परिचय में भी अभी आप जेल लाइब्रेरियन का पेपर दे सकते हो साथियों, कि सिर्फ लिखा हुआ था कि भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास से भी क्वेश्चन आ गए, भारतीय राज्यव्यवस्था से भी क्वेश्चन आ गए। तो सिलेबस से कम 20 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हट गया है, लेकिन सिर्फ सिलेबस में लिखा हुआ था कि भारत का सामान्य ज्ञान। तो क्या है कि हिंदी के 20 प्रश्न दे रखे हैं, तो इनमें से प्रश्न आ सकता है। अगर आप ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो वो विद्यार्थी आपसे आगे निकल के आएंगे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक को आप हिंदी में जरूर देख लेना। और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करूं तो आपको पारिभाषिक शब्दावली रट के जाना है, जो कि मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे, वो पूरी पढ़ के जाना है। इनका क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आने वाला है। तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली से बनने वाले हैं। तो इनको आप 30 दिनों से रोज 10-10 रटते जाना, तो ये प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब टॉपिक आपको पढ़ने ही है। हिंदी में मैंने बता दिया, ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा एक बार देख लेना, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपने संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और ये जो पत्र वाला है, इससे भी 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना।
किसमें साथियों क्रमांक नंबर लिखे जाते हैं नहीं जाते, कौन किसमें बाई तरफ नाम लिखा जाता है क्या है, सबकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। जितने भी पत्र दे रखे हैं 2 प्रश्न इनसे आने वाले हैं, 2 प्रश्न इनसे 100% आने वाले हैं और 2 प्रश्न संधि से 100% आने वाला है। तो ऐसे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और ये टॉपिक आप जरूर पढ़ना। अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, हिंदी के 6 शिफ्टों में एक शिफ्ट में ये प्रश्न टपकने वाला है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपकी शिफ्ट में ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों 20 प्रश्न है, अच्छे से पढ़ना है हिंदी को 30 दिनों में। अब बताता हूँ मैं साथियों इंग्लिश का क्या करना है। 15 क्वेश्चन है इंग्लिश के। इंग्लिश के साथियों टेंस आपने पढ़ लिए होंगे। इसके अलावा साथियों पैसिव वॉइस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, ये चारों टॉपिक महत्वपूर्ण है, बहुत सरल भी है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद साथियों करेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई से भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इतना लोड नहीं लेने का। वर्ड्स रॉन्गली यूज, ये साथियों सबसे कम मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं तो इसको इतने ये मेरे को भी नहीं आता है। उसके बाद आपको आर्टिकल, डिटरमिनेंट, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, ये सबको आपको साथियों पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा आ गया है ग्लोसरी, यही है साथियों ग्लोसरी, और हिंदी में दे रखा है पारिभाषिक शब्दावली। तो इनको आपको रटना है। और मुहावरे का बताना भूल गया, मुहावरा और लोकोक्ति 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10वीं की किताब में आपको बहुत ही अच्छे से रोज तैयार करना है इनको, अभी से रोज रिवीजन करने का टाइम आ गया है अब। इसके बाद साथियों ग्लोसरी मैंने बता दिया है। और इसमें साथियों एक आएगा ट्रांसलेशन, यानी आपको इंग्लिश में वर्ड दे रखा होगा तो हिंदी में पूछेंगे, या हिंदी में दे रखा होगा इंग्लिश में पूछेंगे। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको अलग से पढ़ना है, जो टॉपिक थे मैंने आपको साथियों बता दिए। इसके अलावा अगला है साथियों 20 प्रश्न अपने राजस्थान भूगोल से आने वाले हैं। राजस्थान भूगोल से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि खनिज के पढ़ना है या नहीं, ऊर्जा संसाधन पढ़ना है या नहीं। तो मैं बता दूं जो आपको इसमें दे रखा है वो तो आपको पढ़ना ही है। स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, मिट्टियां, वनस्पति, जल संरक्षण, अफवाह तंत्र, नदियां, जिले परियोजना और जनसंख्या टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करना। 3 प्रश्न टपक सकते हैं साथियों, 2 तो फाइनल है, 3 प्रश्न आ सकते हैं। जनसंख्या टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो पुराने प्रश्न है वो करने हैं। इसके अलावा साथियों खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, इनसे साथियों प्रश्न है जो आ सकता है। तो आएगा तो करंट से रिलेटेड आएगा, यानी अभी वर्तमान में जैसे ऊर्जा में सबसे टॉप देश कौन, सौर ऊर्जा में तो राजस्थान है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, वरना आपके नहीं आएगा। वरना आपको जो सिलेबस है भूगोल में जो है वही पढ़ के जाना है राजस्थान भूगोल में। उसके बाद है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, जिसमें साथियों मेंशन नहीं कर रखा है, चित्रकला को नहीं कर रखा है, लोक देविया को नहीं कर रखा है। तो इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, आपने जो पढ़ लिया है पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा इस बुक में जो मैटर दे रखा है इस सिलेबस के अलावा इस बुक को आपको पढ़ने जाना है। इसमें हवेलियाँ दे रखी है, हवेलियाँ पढ़नी है, महल दे रखे हैं तो महल पढ़ने हैं, दुर्ग दे रखे हैं, दुर्ग पढ़ने हैं। यानी इसमें सिलेबस में ऐसे लिख रखा है, आप देख सकते हो स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब भी साथियों पूरी चीजें कला संस्कृति आ गई है। तो इस बुक को पढ़ रहा है। पशु परिचय में भी सेम सिलेबस था, बाहर से क्वेश्चन आया, हवेली का क्वेश्चन आया साथियों, चित्रकला से क्वेश्चन आया। तो आपको हर एक टॉपिक तैयार करना है। इस बुक को आप 30 दिनों में जितनी बार पढ़ सकते हो, इससे ही पेपर बनने वाला है। कला संस्कृति इसमें जो है पढ़ लेना, राजवंश इसमें है जो पढ़ लेना, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इतिहास में एकीकरण जो भी है एक बार रख लेना। वैसे आपके जो इसमें थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, जो आपके किताब बुक या नोट्स है उसमें से पढ़ लेना, लेकिन इस किताब को जरूर पढ़ना। बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ इस किताब को पढ़ लेना। अब साथियों है अगली जो अपना है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था। तो इसमें साथियों भारत में के 5 क्वेश्चन आएंगे, वो कहाँ से आ सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, पढ़ लेना आप। ये इसमें साथियों आपको पढ़ना है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कितनी महिला ने भाग लिया, प्रथम बैठक कब हुई, संविधान कब लागू हुआ, कब नहीं, कौन सी तारीख को क्या हुआ, ये इसमें आपको संविधान सभा में सब कुछ पढ़ना है। आप यूट्यूब से बहुत सारी क्लासें पढ़ी, वहाँ से PYQ कर सकते हो। इसके अलावा 5 क्वेश्चन में आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति का क्वेश्चन 100% आएगा साथियों। राष्ट्रपति नियुक्ति कौन कर सकता है, या उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा साथियों आपको मौलिक अधिकार किस भाग में है, जैसे भाग 3 में है तो इसे आपको भाग याद रखना है, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में, भाग 3 में,
भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ये आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति, संविधान सभा, एक इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान में अपने समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। ये टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, 10 मिनट का वीडियो आप जरूर देखना, सब याद हो जाएंगे। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, संविधान सभा, राष्ट्रपति और संविधान के स्रोत। इसके अलावा साथियों इसमें आपको पढ़ना है संवैधानिक संशोधन, जो कि सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपके 100% 6 शिफ्टों में एक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा। इस संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अब तक 106 संविधान संशोधन हो गए हैं, तो जो महत्वपूर्ण आप यूट्यूब पे सर्च करना कुमार गौरव सर संविधान संशोधन, तो एक वीडियो आ जाएगी 10-15 मिनट की, वो देख लेना और लिख लेना, 2-3 दिन पढ़ना, याद हो जाएंगे। 100% आपके प्रश्न आएगा संविधान संशोधन से। आप पढ़ो या न पढ़ो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा भाई काम है बताने का, मैं बता रहा हूँ। तो संविधान संशोधन टॉपिक पढ़ के जाना, ये मैंने बताया जो पढ़ लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है साथियों। संविधान संशोधन, संविधान सभा के बारे में, संविधान स्रोत, और साथियों एक टॉपिक है क्या, अनुसूचियां, कौन सी अनुसूची में क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। ऐसे पढ़ने को तो साथियों बहुत है, बाहर भी जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक तो आपको पढ़ के जाना ही, यानी इनसे प्रश्न आ गया फिर आप गलत कर रहे हो तो पीछे रह जाओगे। तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद याद करने, संविधान सभा पढ़नी है, संविधान के स्रोत पढ़ने, अनुसूचियां पढ़नी है और संविधान संशोधन पढ़नी है, ठीक है। संविधान के स्रोत ये 5 प्रश्न आएंगे। और इसके अलावा साथियों तो 5 प्रश्न हमें राजस्थान के दे रखे हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस में आपको इतना आप रिवीजन करने के, एक राज्यपाल से प्रश्न 100% आने वाला है, आप राज्यपाल पढ़ लेना, और एक पढ़ लेना आपका मुख्यमंत्री पढ़ लेना, और एक पढ़ लेना आप सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम ये पढ़ना है, और एक पढ़ना है हाईकोर्ट, सॉरी साथियों, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय दे रखा है। ये चारों टॉपिक 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जिला प्रशासन ये दे रखा है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है, इसकी नियुक्ति क्या कौन करता है, और साथियों पहला कौन है, वर्तमान में कौन है, ये आपको मुख्य सचिव के बारे में याद रखनी है। इसका काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना, योजनाओं का निर्माण करना। जयपुर में इसका सचिवालय है, सचिवालय का प्रमुख होता है। ये सब बातें आपको मुख्य सचिव के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा आप ये 4 टॉपिक पढ़ना। पुलिस प्रशासन के बारे में साथियों पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है, और यहाँ से प्रश्न 100% आने वाला। सूचना का अधिकार अधिनियम आप हो सके जितना, संतोष बिश्नोई सर आप सर्च करना, सूचना का अधिकार अधिनियम, पूरी क्लास ले लेना, 1.5 घंटे की, 2 प्रश्न आपके सूचना का अधिकार अधिनियम से आ सकते हैं साथियों। आप जेल परेड का पेपर देखो, हर दोनों शिफ्ट हुई थी, 3-3 प्रश्न आए थे साथियों। तो मैं कह रहा हूँ आप ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। अब बात करते हैं अपन सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की इससे पहले मैंने हर वीडियो में बताया है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इन टॉपिकों की थ्योरी करनी है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक प्रतिबंध 2 पेज का टॉपिक है। कुछ ये टॉपिक कंप्लीट करके आपको PYQ करने हैं। आप पशु परिचर के में जितने 6 पेपर हुए वो विज्ञान का, वो 150 प्रश्न का लेना, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और धातु ये भी 4-5 पेज का है। कौन सी कमरे के ताप पर ये रहती है, गर्म रहती है, ठंडी रहती है, ये याद रखना है आपको। उसके अलावा विशिष्ट प्रबंधन, इससे प्रश्न आने वाला। आपको मानव शरीर आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लिया ठीक है, रिवीजन करना बहुत बड़ा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, श्वसन तंत्र से आ सकता है, पाचन तंत्र से आ सकता है, तंत्रिका तंत्र से आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। आपको भौतिक परिवर्तन याद करना है, सामान्य अनुवांशिक के बारे में पढ़ना है, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 5 प्रश्न के लिए आप PYQ कर लेंगे तो ये आपके लिए साथियों बेहतर रहेगा। करंट के बारे में बता दिया है, आपकी नाना क्लासेस की बुक आई है तो वो आप ला सकते हैं। और इसके अलावा आपके पहले से कोई है नाना क्लासेस की अर्धवार्षिकांक बुक, आपको जनवरी से जुलाई तक का आपको करंट पढ़ना है। और जो 5 प्रश्न भारत के आने वाले वो भी राजस्थान के संदर्भ में भी आएंगे। जितना अच्छा आपका राजस्थान का करंट होगा तो आपके वो 5 प्रश्न भी हो जाएंगे। राजस्थान करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, अलग से वीडियो बताकर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके बाद साथियों 5 प्रश्न अपने कंप्यूटर के आने वाले हैं। कंप्यूटर में साथियों कुछ भी पूछा सकता है, वैसे इसमें मेमोरी इनपुट आउटपुट नहीं है, लेकिन आ सकता है प्रश्न। 6 शिफ्टों में प्रश्न होने वाला है, पेपर होने वाला है, तो कहीं से भी आ सकता है। जितना पढ़ा है अच्छा है, रिविजन करो, मस्त रहो। गणित के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। गणित का मैंने एकमात्र ही उपाय बताया है, आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। गणित नहीं आती तो इसका मतलब पेपर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो गणित के लिए आपको साथियों जितना हो सके PYQ करो, रिवीजन करो,
कल परसों पटवारी का पेपर है साथियों, कल पटवारी का पेपर है, उसमें गणित के सवाल आपको हल करने हैं, हिंदी के हल करने हैं, जीके हल करना है। ये तीनों चीज़ें आपको हल करनी है। विज्ञान के प्रश्न हल करने हैं, भारतीय संविधान के प्रश्न आने वाले हैं वो हल करने हैं। तो ये पटवारी के भी दोनों पेपर आपको हल करके जाने हैं। तो अपना सिलेबस है जो कंप्लीट हो चुका है, मैंने जो बताया वो एक्स्ट्रा पढ़ लेना और इस तरह से आप इंपॉर्टेंट इन टॉपिकों पर जरूर ध्यान देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा साथियों पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जो मैंने गलतियाँ की वो आप मत करना, वरना मैं तो पशु परीक्षण में रह गया। आप साथियों मैं चाहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती इतनी बड़ी भर्ती है, आप भी सिलेक्शन ले लो और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए साथियों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।